माफी वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर को अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस क्या डिसोन कर देगा या फिर कोई नई काठ निकालेगा, जिस तरह से उनके चचेरे प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने खुलासे किए हैं महाराष्ट्र की पुणे कोर्ट में। उसके बाद बीजेपी आरएसएस के लिए अब सावरकर की जय जय करना तकरीबन असंभव हो गया है। और साथ ही साथ सावरकर की वीरता को लेकर जितनी कहानियां रची थी आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वे सब धुल पुछ कर साफ हो गई हैं। और एक तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सारे इतिहासकार जिस सच को शुरू से कह रहे थे वह कोर्ट में साबित हो गया है कि सावरकर ने अंग्रेजों से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 बार माफी मांगी थी। जब वह काला पानी की सजा अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में यानी काला पानी में बैठे हुए थे, तब उन्होंने माफी नामे लिखे अंग्रेजों से। और सिर्फ इतना ही नहीं, सत्यकी सावरकर के तमाम खुलासे और सावरकर और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का कनेक्शन भी इस समय उल्टा बास बरेली पड़ गया है, बहुत मुश्किल में फंस गया है आरएसएस का प्रचार और भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा दो टूक कार्यक्रम, इस दो टूक सवाल के साथ कि आज के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस वीर सावरकर की, कोट अनकोट वीर सावरकर, क्योंकि हमारे लिए वह माफी वीर सावरकर हैं, उनके बारे में इसी तरह का प्रचार कर सकती है जैसा अभी तक करती आई है। क्योंकि ध्यान दीजिए, उनके चचेरे प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने जिस तरह के खुलासे किए हैं महाराष्ट्र की पुणे कोर्ट में, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सावरकर से बहुत सारा डिस्टेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी बड़ा सवाल उठ गया है। जिस तरह से पुणे में जो केस चल रहा है, जो सत्यकी सावरकर ने दरअसल नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर क्रिमिनल डिफेमेशन केस डाला था, क्योंकि 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में सावरकर का जिक्र अपने भाषण में किया था। यह केस और इस केस की सुनवाई जिरह बीजेपी आरएसएस के लिए गले की फांस बन चुकी है। अब जो नया खुलासा किया है सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में, वह ध्यान देने योग्य है। वह बताते हैं कि नाथूराम गोडसे यानी महात्मा गांधी का हत्यारा और गोपाल दास गोडसे दोनों सगे भाई थे और वे दोनों आरएसएस हिंदू महासभा के सदस्य थे। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि जो केस चला उसमें सावरकर भी, उनके ऊपर भी इस हत्या का आरोप था और तीनों पारिवारिक दोस्त यानी रिश्तेदार थे। तभी सत्यकी सावरकर, जो गोपाल दास गोडसे से सीधा रिश्ता रखते हैं, जी हां, गोपाल दास गोडसे की बेटी सत्यकी सावरकर की मां हैं। अब आप देखिए, यह जो पूरा फैमिली कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, इसके बाद महात्मा गांधी की हत्या में सीधा लिंक गोडसे, गोपाल गोडसे और सावरकर से जुड़ता है। और साथ ही साथ सत्यकी सावरकर इस बात को कहते हैं कि इन तीनों का कनेक्शन हिंदू महासभा और आरएसएस से था। इस बारे में राजनीतिक विचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गहरा अध्ययन करने वाले राम पुनियानी ने बेबाक भाषा को बहुत जरूरी एंगल दिया, वह सुना जाना चाहिए। इस केस के कारण दो बड़े तथ्य सामने आए सत्यकी सावरकर के माध्यम से। पहली बात तो सत्यकी सावरकर कहते हैं कि सावरकर ने माफीनामे लिखे, 7 माफीनामे लिखे, और उसमें जैसे मैंने बताया कि सावरकर का मुख्य कहना था कि मुझे अगर छोड़ दिया जाए तो मैं ब्रिटिश सरकार की पूरी सेवा करूँगा। और खैर उन्होंने यही किया, सरकार से पेंशन भी प्राप्त करते थे। पर सत्यकी सावरकर का बयान महत्वपूर्ण इसलिए है
कि वो सावरकर परिवार से आ रहा है। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, वो आरएसएस के दावे को खारिज करती है। आरएसएस का दावा रहा है कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। तो सात्विकी सावरकर बताते हैं कि नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे ये दोनों आरएसएस से जुड़े हुए थे। इसी के साथ साथ इस केस में सुनवाई के दौरान सावरकर के जो एसेज हैं उनको कोट करते हुए राहुल गांधी के वकील मिलिंद ने जो तथ्य पेश किए वह भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर सावरकर ने खुद लिखा था कि गाय को देवता मानना, उसकी पूजा करना सरासर गलत है, क्योंकि गाय एक जरूरी जानवर है, जैसे कुत्ता, घोड़ा या फिर गधा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, यह सावरकर के शब्द हैं, जिनका ढोल लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ करता रहता है, बजाता रहता है। अब देखिए, जिस देश में बीजेपी और संघ की पूरी पॉलिटिक्स गाय को पूजनीय बनाने पर है, वहां पर अगर उनके ही आइडल लिख कर गए हैं कि गाय की पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी है, ऐसे में किस तरह से पूजा होगी, क्योंकि बहुत बड़े मिथ खुले हैं इस सुनवाई के दौरान। उन्होंने यह भी बताया है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर किस तरह का ढोंग और अंधविश्वास होता था। लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि अब बीजेपी और आरएसएस सावरकर का उस तरह का ढोल नहीं बजा सकती, क्योंकि यह तथ्य खुद उनके ही रिश्तेदार चचेरे प्रपोत सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में माने हैं।